सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। हम पार्क के अंग से बंदी छोड़ कबीर साहब जी का कबीर चरित्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विचार किया कि वो कुल मालक कुल बंदी छोड़ सतपुरुष कबीर साहब रूप में लहर तारा तालाब में प्रकट हुए और नीरू नीमा को मिले और उनका कबीर नाम रखा गया। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज आगे फरमान कर रहे हैं, गरीब 60 मास के जद बहे नित दहनावर दे चरण चले नित पूरी में यह शिक्षा नित ले। के महाराज 6 महीने के हो गए और अपने नन्हे कदमों से काशी भूमि को पवित्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है इस संसार में वो होती है गुरु शिष्य परंपरा। तो आखिर ये समय था कि बंदी छोड़ ने कहा भी गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखना है, इसलिए गुरु बनाना है। तो गुरु बंदी छोड़ ने किसको बनाया था? रामानंद जी को मनाया था, रामानंद जी महाराज। तो उसके रामानंद जी महाराज के विषय में बंदी छोड़ गरीबदास जी पहले उनका परिचय देते हैं और फिर बंदी छोड़ कबीर साहब जी और रामानंद जी की जो वार्ता हुई है उसका वर्णन करते हैं। तो महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी फरमान करते हैं, गरीब भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच ऊत भूत की ध्यावना पाखंड और परपंच। महाराज कहते हैं द्राविड़ कहते हैं जो नीचे का साउथ इंडिया है, वहां पे जो मूल वासी है उनको द्राविड़ कहते हैं। जो कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में जो लोग रहते हैं, महाराज कहते हैं भक्ति द्राविड़ देश थी। वो आज भी वो इलाका मूल हिंदुओं का, हमारे मूल परंपराओं का माना जाता है। हम कहते हैं महाराज यहाँ नहीं एक रेंज और एक साइड में जो हमारे थे, यहाँ पे जादू जंतर मंतर टोने टोटके इस तरह में लोग फंस गए थे उस समय। महाराज कहते हैं यहाँ नहीं एक रेंज ऊत भूत की ध्यावना पाखंड और परपंच। सिर्फ पाखंड और परपंच ही थे इस इलाके में और भक्ति भुक्ति का कोई नाम निशान नहीं था। तो ऐसे में रामानंद जी महाराज यहाँ पे प्रचार करते हैं भक्ति का। महाराज कहते हैं गरीब रामानंद आनंद में काशी नगर मंझार देश द्राविड़ छाड़कर आए पूरी विचार। जो हमारे 4 मठ है, द्वारका में मठ है, जगन्नाथपुरी में और दक्षिण में श्रृंगेरी में और ऊपर केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। तो कहते हैं कि वहां पर ये श्रृंगेरी मठ से निकले और काशी में आए और यहाँ के लोगों को भक्ति का संदेश देने लगे। महाराज कहते हैं रामानंद जी कैसे थे? लगभग 100 साल की उस समय उनकी अवस्था थी, 100 साल से ज्यादा की अवस्था थी। किसकी? रामानंद जी की। कहते हैं गरीब जोग जुगत प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर त्रिवेणी के घाट में अटक रहे बलबीर। कि बहुत योग करते थे, योग साधना करते थे, योग समाधि लगाते थे और अपना सारा शरीर जो है जीत लिया। कहने का भाव है कि अपनी सारी जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां है उनको कंट्रोल कर रखा था रामानंद जी ने। महाराज कहते हैं त्रिवेणी के घाट में अटक रहे बलबीर। परंतु मूल जो था वो बंधन ये था कि अभी भी रामानंद जी महाराज उस परम अवस्था के परले पार नहीं गए। ऐसे समझ लो सतलोक के अंदर एंट्री नहीं कर सके, अभी भी वो इधर त्रिवेणी के घाट पर थे। जब हम योग में बात करेंगे आगे चल के तब इसका पूरा वर्णन करेंगे भी त्रिवेणी का घाट कहाँ है, कैसे है। महाराज कहते हैं गरीब तीर्थ व्रत एकादशी गंगो तक स्नान पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान करे मानसी सेवनित आत्म तत्व का ध्यान सठ पूजा आरंभ गत धूप दीप धान।
कहते हैं कि गंगा के किनारे आश्रम बना लिया और वहां रहते हैं, वहां ज्ञान ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। और रामानंद जी जो हिंदू धर्म धर्म की जो सनातन की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करते हैं और मानसी पूजा करते हैं। मानसी पूजा होती है, अपने आसन लगा के बैठ जाते हैं और मन के अंदर एक, जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो अब तो अंधेरा होता है, जब हम वो क्रिया करते हैं कुछ समय तो फिर लगातार हमें ऐसे लगता है जैसे, ऐसे समझ लो कि शरीर तो हमारा होता है पर हम ऐसे फिल्म की तरह अंदर चल रही होती है, उसमें फिर मानसी पूजा होती है सारी। ऐसे रामानंद जी करते थे मानसी पूजा। मानसी पूजा में पहले वो गंगा जी जाते थे, वहां से गंगा जल लेके आते थे, अपने इष्ट ठाकुर जी को स्नान कराते थे, उनको पोशाकें पहनाते थे, उनकी मतलब सजावट करते थे और फिर उनका ध्यान करते थे। और फिर हमारा कहते हैं आत्म तत्व का ध्यान करते थे। छठ पूजा आरंभ गति, और जो 6 दर्शन है उनके ज्ञाता थे रामानंद जी, ऐसा महाराज ने लिखा है। और महाराज कहते हैं कि 1400 चेले किए काशी नगर मजार, 4 संप्रदाय चलत है और 52 दरबार। कि रामानंद जी जो थे उनके 1400 से ज्यादा चेले थे, जो उनकी जो भक्ति साधना थी, जो विधि थी, उसका आगे प्रचार करते थे। 4 संप्रदायों में उनका शिष्य थे, चारों संप्रदायों के जो थे प्रेमी वो उनके शिष्य थे। और 52 दरबार, 52 अलग अलग मंडलियां बना रखी थी रामानंद जी ने, जिससे वो ये सारा भक्ति मार्ग का प्रचार करते थे। कहते हैं ऐसे महान रामानंद जी थे और पूर्ण परमात्मा से अभेदता पाने की में लगे हुए थे। हमारा गरीबदास जी ने कहा कि जब बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में हुए तब का हाल लिख रहे हैं। महाराज लिखते हैं 5 वर्ष के जद बहे काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर, गुल भया काशीपुरी अटपट बेण बिहंग, दास गरीब गुनी थके सुन जुल्हा प्रसंग। कि महाराज जब 5 साल के हुए ना काशी में, तो महाराज कहते हैं अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थी। कोई उनकी अजब कला थी, उनका ज्ञान भी निराला था, उनका ध्यान भी निराला था, उनकी बातें भी निराली थी। महाराज कहते हैं गुल भया काशीपुरी अटपटे बैंड बेहंग, उनकी बोली जो थी, जो भी वो शब्द बोलते थे वो बड़ा रहस्य से भरा होता था। उसके अनमोल वचन जो सुनता था वो मोहित हो जाता था और सोचने पे मजबूर हो जाता था कि ये बच्चा भूल क्या रहा है। इतने गहन रहस्य से भरे शब्द बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज 5 साल की अवस्था में बोलते थे। दास गरीब गुनी थके सुन जलहा प्रसंग, जो बड़े बड़े गुणी महापुरुष थे वो भी उनकी बात जब सुनते थे तो निरुत्तर हो जाते थे, उनके पास कोई जवाब नहीं आता था। फिर कहते हैं रामानंद अधिकार सुन, जुल्हा एक जगदीश, दास गरीब बिलमना तहै नवावत शीस, रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पेंडे लगी जो लात। कहते हैं जब कोई इनसे पूछता भाई आपका गुरु कौन है बताओ, भाई बच्चा तुम बोल तो इतना बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं, कोई गुरु गुरु भी बना रखा है क्या, किसी से सीखी है ये बातें। तो महाराज बंदी छोड़ कहने लगे हमारा को तो गुरु जो है पूज्य रामानंद जी महाराज है। महाराज कहते हैं रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिला, भाई तन से तो कभी मिले नहीं रामानंद जी से, और कहते रामानंद जी तो है। तो बंदी छोड़ कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, तन से भी मिले, कैसे मिले। एक समय बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज एक बच्चे रूप में, जहाँ पंचवटी घाट है, रामानंद जी हर रोज सुबह गंगा जी में स्नान करने जाया करते थे। तो सुबह के समय में
पौड़ियों पे जाके बंदी छोड़ कबीर साहब लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त था, पूर्ण रोशनी थी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। रामानंद जी स्नान करने जा रहे हैं और एकदम उनके जो खड़ाऊ थे ठोकर लगी। किसको? बंदी छोड़ कबीर साहब को। तो कहते हैं ठोकर लगी। महाराज गरीबदास जी ने उस समय का हार लिखा था, दास गरीब दर्शन भय पेंडे लगी जो लात। कहते हैं लात लग गई, पैर लग गया, तो बच्चे रूप में बंदी छोड़ कबीर साहब रोने लगे। कहते हैं महाराज, कहते हैं पंथ चलक ठोकर लगी, राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। कहते हैं कि बस इतना जब बच्चा रोने लगा तो रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा, कहने लगे बच्चा राम राम बोल लो, राम राम बोल लो, कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, बस राम राम बोलो। महाराज ने कहा पंथ चलक ठोकर लगी, राम नाम कह दीन, दास गरीब का सर नहीं सीख लई परवीन। बस इतनी सीख ले ली, कुछ हुआ ही नहीं, बस अपना राम राम करो। ऐसे बंदी छोड़ ने रामानंद जी से गुरु धारणा कर ली। जब ये बात फैल गई कि एक बच्चा है, मुसलमान के घर में है, और वो अपने आप को रामानंद जी का शिष्य कहता है, रामानंद जी को गुरु कहता है, तो कहते हैं भाई यह बात रामानंद जी के पास भी उनके जो चेलों ने पहुंचा दी। महाराज कभी कभी हम जाते हैं ना उस इलाके में, तो एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है मैं भी रामानंद जी का शिष्य हूँ, और ऐसी ऐसी रहस्य भरी बातें करता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि हमें तो निरुत्तर कर देता है। रामानंद जी कहने लगे मुसलमान का बच्चा और मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब वो जाति परंपरा बहुत थी, और रामानंद जी तो कभी किसी के दर्शन भी नहीं करते थे, ऐसा उस समय का हाल लिखा हुआ है। तो कहने लगे भाई ऐसे नहीं है, वो हमारा चेला है ही नहीं, हमने जब मिले ही नहीं कभी उससे। कहते महाराज वो तो सभी से कहता घूमता है। कहते हैं उसको पकड़ के लेके आओ, उसको लाओ। बंदी छोड़ कबीर साहब को पकड़ के ले जाया गया रामानंद जी महाराज के पास। तो कहते हैं रामानंद जी महाराज जो थे, उन्होंने झोंपड़ी के आगे एक पर्दा लगा लिया और पर्दे के पीछे बैठे हैं, और कबीर साहब जी महाराज पर्दे के आगे बाहर खड़े हैं हाथ जोड़ के। तो पर्दे के पीछे से रामानंद जी बड़े गुस्से में है, पूछ रहे हैं आड़ा पर्दा लायकर रामानंद भूषंत, दास गरीब कुलंग सभी अदर ढाक कूदंत। कहते हैं कि रामानंद जी पर्दे के पीछे से गुस्से में कहते हैं कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत, जैसे मिर्ग कूदता है ना, कहते हैं ऐसे गुस्से में अंदर वेग उनका कूद रहा है, और पर्दे के पीछे से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, तेरा नाम क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरी पहचान क्या है? दास गरीब अधनगति बोलत है बलिजाम। बंदी छोड़ कहते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े हैं, वे गुरु जी वचन कर रहे हैं। सुनो क्या कहते हैं। कहते हैं जब बंदी छोड़ को 2 बार कहा गया, तो बंदी छोड़ कहने लगे, बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने जवाब दिया, क्या कहा जवाब में? जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखर पड़े नाम निरंजन कांत। हे बंदी छोड़, हे गुरु जी, आपको पता ही है, अगर आप पूछना चाहते हो तो मेरी जाति जो है जगत गुरु है, मैं इस सारे जगत का गुरु हूं। और अगर मेरी पदवी पूछना चाहते हो, मेरा पंथ, मेरा ठिकाना पूछना चाहते हो, तो मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर पद पंथ, जो पदवी है वो मेरी, लोग मेरे को पदवी देते हैं, वो परमेश्वर की देते हैं। अगर और भी पूछना चाहते हो
तो नाम निरंजन कंत जो काल है उसका मैं इष्ट हूं। रामानंद जी कहने लगे भाई ये क्या बोल रहा है बच्चा। कहते हैं रामानंद जी ने कहा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमक तन आकार दास गरीब दर्द लगा। वो बोले सजना। रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ, भाई ये बच्चा बोल क्या रहा है। भाई इतना सा रे बालक दुर्बुद्धि, क्या तू तो दुर्बुद्धि है, तू तो दुष्ट है। छोटा सा 5 साल का बच्चा है, छोटा सा तेरा शरीर है, और बात देख कितनी ऊंची बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। ऐसे कैसे हो सकता है, तू परमेश्वर कैसे हो सकता है। रामानंद जी कहते हैं कबीर साहब को, तो कहते हैं मेरे को पता है तू तो मुसलमान के घर जुलाहे के घर में है। कहते हैं रामानंद जी, तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बास, दास गरीब अधम मुखी, एता तुम घट फैन। कहते हैं दास गरीब अज्ञानगत ऐसा दृढ़ विश्वास, तुम मोमन के पालवा, मोमन ने, मुसलमान दंपति ने तेरा पालन पोषण करा, उन जुल्हे के घर में तो रहता है, और दास गरीब ज्ञान गति ऐसा दृढ़ विश्वास। तेरे को ज्ञान गुण कहां से मिला, मेरे को लगता है तेरे को पूर्ण अज्ञान है, तो तेरी बुद्धि किसी ने भ्रष्ट कर दी, और तेरा इतना विश्वास है कि तू परमात्मा हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। रामानंद जी कह रहे हैं कबीर साहब को, मान बढ़ाई छाड़कर बोलो बालक बेन, दास गरीब अधमुखी एता तुम घट फैन। कहते हैं रामानंद जी, बच्चे ये जो मान है ना, तू मान सम्मान के चक्कर में मत पड़, तू अपना जो है राम राम कर ले, और इसी में तेरी भलाई है। तू अपने आप को ईश्वर ईश्वर कहना छोड़ दे, ठीक नहीं है बात। महाराज कहते हैं कि रामानंद जी कहते हैं, रे बालक बुद्ध तोर गति, कूड़ी साख ना भांड, दास गरीब हदीस कर, नहीं ले बेंगे डांड। कहते हैं तू जो कूड़ मत बोल, झूठ मत बोल, तू मेरा शिष्य है। मैंने कब बनाया तेरी को शिष्य है। झूठ बोलता है और अपने आप को ईश्वर कहता है, ईश्वर भी कहता है और झूठ बोलता है, ऐसे कैसे है। तो बंदी छोड़ हाथ जोड़ के कहने लगे कि आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। तो बताया गया रामानंद जी को, ये से एक दिन आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, तब आपने मेरे को नाम नाम राम का नाम उपदेश दिया था। ये मेरे को कंठी माला भी दी थी, क्योंकि जो माला थी रामानंद जी के जब झुके थे तो कबीर साहब के गले में आ गई थी। कहते हैं भाई तू सच सच बता दे, तेरा मकसद क्या है, नहीं तो हम डंडे उठाएंगे, डांग उठाएंगे और तेरी परेड करेंगे। रामानंद जी कहते हैं भाई हिसाब लगा ले। तो कबीर साहब ने हाथ जोड़ दिए, जैसे गुरुदेव आपकी इच्छा वैसे कीजिए। कहते हैं सास सिकंदर के बंदे, पग ऊपर तरसीस, दास गरीब ज्ञानगत, तोर कहा जगदीश। कहते हैं हम तो डांग ही मारेंगे, और अगर सिकंदर को पता लग गया कि ये कोई मुसलमान है और अपने आप को अल्लाह कहता है, तो कहते हैं फिर तो भाई तेरी बुरी हालत करेगा, जो है टांगे ऊपर और सर नीचे, और तेरे को बहुत भयंकर त्रासना दी जाएगी। इसलिए अपने आप को परमेश्वर परमेश्वर करना कहना तो बंद कर दे, इसी में तेरी भलाई है। कहते हैं कान काट बुच्चा करो, नली भरत है नीच, दास गरीब जहान में तुम सर जोरा मीच, मर्त मर्त वो जुग किए, लखे ना अस्थिर ठोर, दास गरीब जहान में तुम सा नीच ना और। तो काफी कुछ महाराज रामानंद जी बंदी छोड़ को कह रहे हैं। कहने का भाव है कि काफी कड़े शब्दों में उन्होंने ट्रीट किया बंदी छोड़ को। नाद बिंद की देह में एता गर्व ना कीन, दास गरीब पलक फना जैसे बुद्ध बुदा मीन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुत ज्ञान, दास गरीब को जात आखर नीच नदान। कहने का भाव है कि रामानंद जी ने कहा कि तू ऐसे है, ये से अपने आप को ईश्वर अल्लाह कहेगा ना,
तो दोनों दीन में कोई भी सत्कार नहीं करेगा। और मेरे को लगता तू बहुत प्यारा है, तेरी आवाज में एक मोहन है, संमोहन है, मेरे को अपनी ओर खींच रही है। परंतु तू ऐसा बोलेगा तो दोनों दीन जो है तेरे दुश्मन हो जाएंगे, तेरे हाथ पांव कान काट काट दिए जाएंगे, आंखें फोड़ दी जाएगी। 5 साल का बच्चा है अभी, तो समझ जा, तेरे को हम समझा रहे हैं। तो कहते हैं, रे बालक नीची कला, तुम होए बोले ऊंच, दास गरीब पलक घरी, खबर नहीं दम कूच। मेते बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे में आज जाती। कहने का भाव, रामानंद जी जब कड़े बोले, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी जैसे आपकी इच्छा वैसे कीजिए, और अगर आप मेरा पूर्ण परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए। तो बंदी छोड़ कबीर साहब जी अपना पूर्ण परिचय दे रहे हैं अगली कुछ साखियों में, तो ध्यान से सुने, कोई इष्टवादिता में ना पड़े और ध्यान से ये बातें सुने, क्या क्या अपना रूप कहा है। महाराज कहते हैं, गरीब मैं अविगत गति से परे, 4 वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। मैं गति से परे हूं, मैं काल के समय से परे हूं, और 10 दिशाओं में मैं ही भरपूर हूं। फिर महाराज कहते हैं, जात पात सकल सिंध भरपूर हूं, खाली हमरा नाम, दास गरीब जातू जे तू कहां बलि जा। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनंगति नहीं हमारे नाम। कहते हैं कि सब रूप मेरे है, नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुद्दा नहीं गात, गरीब दास सब सजा नहीं किसी का साथ। हे गुरुदेव, हे रामानंद जी महाराज, मैं नाद बिंद में तो आता ही नहीं। जो मेरा शरीर है यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है, मेरे शरीर में मल मूत्र नहीं है, और ये जो शरीर मैंने धारण किया है ये तो मैं शब्द से धारण किया है। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी लिखते हैं, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर। शब्द स्वरूपी है और शब्द रूप में वो आके यहाँ पे प्रकट होते हैं। फिर महाराज कहते हैं, नहीं किसी का साथ है, सब संगी बिछड़ू नहीं, आद अंत बहु जाए। कहते सब मेरे ही रूप है। फिर महाराज ने कहा, ए स्वामी मैं सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अविगत सत कबीर। कि ये जो सृष्टि है ये मेरी ही बनाई है, मैं सृष्टि का पालनहार हूं, मैं सृष्टि का करता हूं। स्वामी जी आप किसी भूल में मत पड़िए। महाराज कहते हैं, मैं माया मैं काल हूं, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल में हम ही करे विध्वंस। कहते हैं ये जो माया है, 3 गुणों की, 5 तत्वों की, 25 प्रकृतियों की, ये सारी मेरी ही द्वारा उत्पन्न होती है। मैं ही स्वामी जी काल हूं, काल भी मैं ही हूं, दयाल भी मैं ही हूं, और हंस जो है सभी हंसों में भी मैं ही हूं, निज आत्मा मैं ही हूं, और हम ही ये सृष्टि उत्पन्न करते हैं और हम ये सृष्टि को अलोप करते हैं। हे स्वामी जी, ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद, हम दासा तन पीव। की जो काल ममता है, माया है, ये जो ब्रह्मांड है स्वामी जी, ये सारे मैंने बनाए हैं। फिर कहते हैं, हम दासन के दास करता पुरुष करें। हे स्वामी जी, जो हमारा दास हो जाता है उसके हम दास हो जाते हैं। जो हमारा भगत है तो वो मेरा भगत मेरे को बहुत प्यारा है। कहते हैं, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी भी मैं हूँ, अवधूत भी मैं हूँ, भोगी भी मैं हूँ, योगी भी। स्वामी जी सब रूप मेरे हैं, मेरे रूप के बिना इस संसार में कोई कुछ भी नहीं है। फिर महाराज कहने लगे, सुन रामानंद राम हम, मैं बामन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अपंग। हे रामानंद जी महाराज, जो राम थे वो ही मैं हूं, मेरे और राम में कुछ अंतर नहीं है। हे रामानंद जी, जो 52 रूप बलि के द्वारे आया वो भी मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ वो भी नहीं था। हे रामानंद जी महाराज, जो भगवान कृष्ण थे वो मेरा ही रूप थे,
मेरे ही अंदर थे। मैं और कृष्ण एक ही हैं। ये आप दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि लगाए तो तब आपको पता लगेगा। फिर महाराज कहते हैं, हम लक्ष्मण हनुमंत है, हम रावण हम राम, दास ग्रीव सती कला, सब है हमारे काम। हे रामानंद जी, लक्ष्मण भी मैं ही हूँ, हनुमान भी मैं ही हूँ, रावण भी मैं ही हूँ, और राम भी मैं ही हूँ। सीता जो है वो ही मेरा ही द्वारा पैदा होती है, मेरा ही रूप है। हम मोला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम दूसर कुछ नाही। ताना बाना बीनू पूरन पेटा सु, दास गरीब नली फिरे, दम खोजो अनुभूत। कि जिसने श्वास के द्वारा मेरा खोज कर ली, श्वास की सिमरन का यहाँ पे जिक्र है, वो आगे चल के विस्तार करेंगे इसका। हम चरखा हम कातनी हम ही कातनहार, दास गरीब तीजन प्रया, हम ताको तत्सार। हम बाड़ी बन बने हमें बिनोला जात, गरीबदास चंसूर हम ही दिवसो रात। हे स्वामी जी, ये चांद भी, ये सूरज भी, ये दिन भी, ये रात भी, सब कुछ मेरे ही अंश से पैदा हुए हैं। इन सब का कर्ता मैं ही हूँ। हम ही इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दास ग्रीव धर्म ध्वजा धर्म रसातल से। ये सारे ब्रह्मा विष्णु सब इष्ट मेरे ही रूप है। हम ही वर्ण विनान है, हम ही जम कुबेर, दास ग्रीव हर हीर हम कंचन सुमेर। कहने का भाव है कि महाराज सबको अपना रूप ही बता रहे हैं। हम ही लाल गुलाब है, हम पारस पदसार, दास ग्रीव दालतम हम राजा संसार। हम पानी हम पवन है, हम ही धरनी आकाश, दास ग्रीव तत् पांच में हम ही शब्द निवास। जो पांच तत्व है, पानी है वो भी मैं ही हूँ, जो आसमान है वो भी मैं ही हूँ, जो धरती है वो भी मैं ही हूँ, जो अग्नि है वो भी मैं ही हूँ, वायु है वो भी मैं ही हूँ। ये सारे मेरे रूप है, और इन सब में मैं ही विद्यमान हूँ। मैं ही पांचों तत्वों में शब्द निवास हूँ। शब्द जो है पांचों तत्वों के अंदर है, इसका अलग से वर्णन कर देंगे हम आपके लिए। कहते हैं, सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ ना हमरे रिंच, गरीबदास हम रूप बिना और सकल परपंच। कहने का भाव है कि बंदी छोड़ कह रहे हैं कि मेरे बिना सारे रूप व्यर्थ है, क्योंकि सब रूपों में मैं ही हूं, मेरे बिना कोई रूप हो नहीं सकता। हम मुक्ता हम बंद है, हम ख्वाली ख्याल, दास गरीब सब सृष्टि में हम रोवत बेहाल। हम रोवत हैं सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोए, दास गरीब इस विजयोग को पूजे और न कोई। मैं ही बूझू मैं ही कहूँ हम ही किया भी जोग, गरीबदास गलतान हम शब्द हमारा भोग। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने रामानंद जी को बताया कि हे रामानंद जी, जो सारे रूप है ना, जो जो इष्ट है ना, जो इस संसार में पैदा होता है ना, जो पांच तत्व तीन गुणों का इस त्रिलोकी में जो जितने जीव है ना, वो सारे मेरे ही अंश से पैदा होते हैं और अंत में मेरे में ही विलीन होते हैं। मेरे अलावा इस संसार का कोई कर्ता नहीं है, और मैं ही इस संसार का एकमात्र करता हूँ। इसलिए रामानंद जी महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, बाकी आप जो मर्जी कह सकते हो, बाकी सच्चाई यही है।